नमस्कार दोस्तों, विजुअलाइजेशन के पार्ट 4 में मैं आपका स्वागत करता हूं। आपको एक बात बताऊं, आपके अभी जो भी सिचुएशन है ना, वो भगवान ने नहीं दी, वो क्रिएट हुई है, एक प्रोसेस के द्वारा क्रिएट हुई है। आप अभी सुख में है तो सुख कैसा आया, दुख में है तो दुख कैसा आया, इसको अगर हम समझें ना तो विजुअलाइजेशन को अच्छी तरह से समझेंगे। इवन माइंड पावर की मैकेनिज्म को अच्छी तरह से समझने के लिए हमें ये समझना पड़ेगा। देखिए दोस्तों, हमारी आंखें इस दुनिया में तब से खुली है जब हम जागृत अवस्था में होते हैं। तो अभी तक हमने कितने सारे पिक्चर देखे होंगे, कितने सारे लोगों को मिला होगा, कितनी सारी घटनाएं देखी होगी, कितना देखा होगा। तो ये जितने भी हमने अभी तक पिक्चर देखे हैं वो हमारे अर्ध जागृत मन की हार्ड डिस्क में स्टोर हो जाता है, पहला। अब मान लीजिए कि बचपन में आपने नेगेटिव पिक्चर बहुत देखे, क्राइम बहुत देखा है, गरीबी देखा है, लाचारी देखा है, बेकारी देखा है, तो क्या होगा, बीमारी देखा है, तो वो पिक्चर आपके अंदर भरे हुए हैं और ये आपके सबकॉन्शियस माइंड में भरे हुए हैं। और आपने वो पिक्चर को रोका नहीं था क्योंकि आपको मालूम ही नहीं था कि इसको रोकने की जरूरत है, और रोकने का तरीका भी नहीं मालूम था। ऑटोमेटिकली ये पिक्चर्स आपके अंदर डिपॉजिट हो चुके हैं दोस्तों। दूसरी बात है, आपके पास उसको रोकने का साधन नहीं था, जिसको लॉजिक कहते हैं। आपका जागृत मन इतना बचपन में डेवलप नहीं होता है ताकि आप इसको रोक सकें। तो आपने क्या किया, जितने भी पिक्चर आंखों से गए अंदर, वो सभी का स्वीकार कर लिया विदाउट एनी एडिटिंग, कोई रेजिस्टेंस किया ही नहीं, बस उसका स्वीकार कर लिया। फिर क्या हुआ, वो सब डिपॉजिट हो गया आपके अर्ध जागृत मन की मेमोरी में, और वहां अभी भी पड़ा है। ये जो पिक्चर पड़े हैं जो आपने बचपन से जमा किए हैं वो आपके अर्ध जागृत मन में है, और अर्ध जागृत मन का वो रेफरेंस पॉइंट है। जो भी काम करता है तो वो क्या करता है, वो रेफरेंस पॉइंट को सामने रख के काम करता है। अंदर गरीबी, बेकारी, लाचारी, सब नेगेटिव पिक्चर पड़ा है ना, तो आज भी वो आपके लिए नेगेटिव काम ही कर रहा है, आपकी परिस्थिति को बिगाड़ रहा है, आपको दुख दे रहा है। अब सबकॉन्शियस माइंड तो वही करेगा जो उनको कहा जाएगा, उनके पास खुद का तो लॉजिक नहीं है, वो तो चिट्ठी का चाकर है, जैसा बोलोगे वैसा करेगा। तो उसके वजह से क्या हुआ है कि वो आपके लाइफ के ऊपर इफेक्ट कर रहा है, वो रिस्पॉन्ड देना शुरू किया है। तो क्या करता है, मान लीजिए आपके बचपन के नेगेटिव पिक्चर पड़े, गरीबी, बेकारी, लाचारी, बीमारी, ये सब कुछ, तो अभी भी वो पिक्चर आपके थॉट प्रोसेस को इन्फ्लुएंस करेगा, आपकी जो विचार शक्ति है उसके ऊपर वो असर करेगा। आप अच्छा सोच ही नहीं सकते, आपको वो नेगेटिव थिंकर ही बना के रखेगा, क्योंकि बचपन से आपने नेगेटिव बातें देखी है, सुनी है। दोस्तों, एक बार आपके अर्ध जागृत मन में ये पिक्चर स्टोर हो जाते हैं ना, फिर अर्ध जागृत मन क्या करता है मालूम है, आपके ऊपर असर करना चालू करता है। सबसे पहले आपके विचारों को प्रभावित करता है। अब मान लीजिए कि बचपन में आपने गरीबी, बेकारी, लाचारी के चित्र देखे हैं, तो आप अभी पॉजिटिव थिंकर हो ही नहीं सकते, हमेशा वही बातें याद आएगी, नेगेटिव बातें। जब विचार प्रभावित होते हैं, नेगेटिव बनते हैं, तो हमारी भावनाएं विचारों को फॉलो करती है। जब हम नेगेटिव थिंक करते हैं, नकारात्मक सोच करते हैं, तो हमारी भावनाएं पण भी नकारात्मक हो जाती है, और उससे क्या होता है कि हमारा मूड अच्छा नहीं रहता है। और जब हमारी भावनाएं नेगेटिव होती है, मूड अच्छा नहीं रहता है, तो हमारा हेल्थ बिगड़ता है। हेल्थी वही रहता है जो हमेशा खुश रहता है, जो हमेशा दुखी दुखी रहता है उनकी हेल्थ भी अच्छी नहीं रहेगी। बीमार रहेगा, वो चिड़चिड़ापन रहेगा तो सही डिसीजन नहीं ले सकता है, सही डिसीजन नहीं लेता है तो सही बिहेवियर नहीं करता है। देखिए कैसा विशियस साइकिल स्टार्ट होता है। आपको क्या करना है कि ये जो प्रोसेस चल रही है आपके अंदर, बाय डिफॉल्ट चल रही है, आपके अंदर ऑटोमेटिकली नेगेटिव थॉट चल रहे हैं, उसकी वजह से आप अच्छे मूड में नहीं रहते हैं, हमेशा दुखी रहते हैं, तो क्या होता है, आपकी हेल्थ बिगड़ेगी, आपका मूड बिगड़ेगा, फिर आप अच्छा काम नहीं करोगे, अच्छे निर्णय नहीं करोगे, तो आपका जीवन वैसे ही चलता रहेगा। अगर आपको भविष्य को बदलना है तो क्या करना पड़ेगा, वहाँ जो पिक्चर पड़े हैं वो पिक्चर के बारे में सोचना पड़ेगा, जो बचपन से आपके अंदर स्टोर किए गए हैं उसको बदलना पड़ेगा, वहाँ के ब्लूप्रिंट को बदलना पड़ेगा, तभी इसका रास्ता चेंज होगा, नहीं तब तक नहीं होगा दोस्तों। तो हमें क्या करना है, ये 4 स्टेज समझ लिए, 5वां स्टेज है। अब हमारी लाइफ में अभी आपको रिजल्ट मिल रहा है, आप सक्सेसफुल है या फेलियर है मुझे नहीं मालूम है, आप मीडियोकर जीवन जी रहे हैं या हाई क्लास का जीवन जी रहे हैं मुझे नहीं मालूम है, मगर ये सबका कारण है हमारे बचपन में हमारे अंदर पड़े हुए पिक्चर, और वो अभी आपके जीवन में रिजल्ट दे रहा है। पूरी प्रोसेस आपको समझ में आ गई, ये बाय डिफॉल्ट बनी हुई प्रोसेस है। ये प्रोसेस को हमें सुधारनी है दोस्तों। एक और बात सीखनी है,
आपके घर में छोटे बच्चे होंगे, उनका कंप्यूटर चालू है, अभी भी उनका वीडियो कैमरा चालू है, सब कुछ देख रहे हैं, सब कुछ रिकॉर्ड हो रहा है। मेक श्योर कहते हैं गो थ्रू पॉजिटिव एक्सपीरियंसेस इन लाइफ, उनकी लाइफ में पॉजिटिव एक्सपीरियंस ही हो, खराब एक्सपीरियंस नहीं हो, क्योंकि जितने भी खराब एक्सपीरियंस देखेंगे उतना उसके माइंड में वो पिक्चर स्टोर हो जाएंगे। दोस्तों एक बात समझ लीजिए कि ये पूरा यूनिवर्स एक एनर्जी का वेब है, यानी शक्ति का एक बड़ा पुंज है, और हम इसका ही एक पार्ट है, यानी वी आर ऑल्सो ए पार्ट ऑफ दैट एनर्जी। एक यूनिवर्सल एनर्जी है, उसका हम पार्ट है। तो यूनिवर्स के अंदर जो क्रिएटिविटी पड़ी है, जिसने नदी, पहाड़, झरना, पशु पक्षी बनाया, वही सर्जनहार के हम एक पार्ट है, यानी हम भी सर्जनहार है, सर्जनकार है, हम भी कुछ सर्जन कर सकते हैं। हमारे अंदर भी वही सर्जन शक्ति है जो भगवान के पास है, क्योंकि वी आर द पार्ट ऑफ हिम। तो इसलिए हमें क्या करना है कि इस विजुलाइजेशन प्रोसेस को अच्छी तरह समझना है। धर्मों के अंदर भी आपने विजुलाइजेशन के एग्जाम्पल सुने होंगे। हिंदू धर्म की बात करूं तो आपने महाभारत में सुना होगा कि संजय धृतराष्ट्र को महाभारत का युद्ध आंखों के पर्दे पे दिखा रहे थे। तब टेलीविजन का जमाना नहीं था, सीसीटीवी नहीं था, वो सीसीटीवी यहाँ का यूज कर रहे थे, विजुलाइजेशन के जरिए कर रहे थे। और संजय आंखें बंद करके देख रहे थे, उनको वो दिख रहा था जहाँ महाभारत में चल रहा था, और वो नरेट कर रहे थे, वो उसको वर्णन कर रहे थे धृतराष्ट्र के पास। दोस्तों बच्चों में विजुलाइजेशन सहज होता है, बच्चे बहुत अच्छा विजुलाइज करते हैं। मुझे याद है मैं छोटा था तो हाथ में थाली लेकर ऐसा ऐसा घुमा कर करता था। बोले क्या कर रहा है? मैं बोला गाड़ी का स्टीयरिंग है मेरे हाथ में, मैं गाड़ी घुमा रहा हूँ। दैट वॉज द विजुलाइजेशन। दोस्तों हम बच्चे घर घर खेलते हैं तो कोई डॉक्टर बनता है तो खुद डॉक्टर का जैसा विजुलाइज करते हैं और फील करते हैं, बड़े होकर डॉक्टर बन जाते हैं। आपने देखा होगा, आपकी लाइफ में भी ऐसा हुआ कि घर घर खेलते थे तब आप जो बने थे वो अभी भी बने होंगे। ये विजुलाइजेशन है। बच्चे कब कब विजुलाइज करते हैं? एक तो जब कहानी सुनते हैं ना, तब एक राजा था तो राजा का पिक्चर दिखेगा, उसका एक राजकुमार था तो उसका राजकुमार दिखेगा। तो जब भी कोई कहानी आप सुनाते हैं ना तो उनका विजुलाइजेशन होता है। इसीलिए कभी भूत प्रेत की कहानी उनको नहीं सुनाना, क्योंकि क्या होगा कि वो भूत प्रेत के चित्र उसके अंदर चले जाएंगे और वो चित्र उनके लाइफ को इफेक्ट करेंगे। ये मत करना दोस्तों। जब फिल्म देखते हैं तब वो चित्र चले जाते हैं, तो उसको कभी भी नेगेटिव फिल्म देखने नहीं देना, नेगेटिव सीरियल देखने मत देना दोस्तों। और बात है, जब मामा उसको डांटती है ना, देख तेरे पापा को आने दे, ऐसी पिटाई करेंगे ना आके, तो बच्चे को पिटाई होने के पहले पिटाई दिख जाती है। विजुलाइज कर लेते हैं कि पापा उनको पीट रहे हैं, विजुलाइज करते हैं तब बच्चे। और जब खेलते हैं तब विजुलाइज करते हैं दोस्तों। तो बच्चे बहुत इजीली विजुलाइज कर लेते हैं। उनका विजुलाइजेशन पावर, क्योंकि उनका लॉजिक नहीं होता ना, हमारा तो लॉजिक बीच में आता है, इजीली विजुलाइज करते हैं दोस्तों। और बचपन का विजुलाइजेशन जीवन में इफेक्ट करता है। मैंने बचपन में जो जो विजुलाइज किया था बाय डिफॉल्ट सब कुछ मेरे लाइफ में हुआ दोस्तों। मेरे एक दोस्त है जो मिनिस्टर थे, जिनका नाम है दिलीप भाई सांगानी, अमरेली से थे। उन्होंने एक बार मेरा प्रोग्राम रखा था अमरेली में उनके स्कूल में, पूरी फैमिली के साथ वो 5-6 घंटा मेरे प्रोग्राम में आके बैठे थे। और ये सब सीखने के बाद उन्होंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया। उन्होंने क्या कहा दोस्तों? उन्होंने कहा कि मैं जब छोटा था तब हम गरीब थे, हम 3 भाई थे। बड़ा भाई थोड़ा शक्तिशाली था और मेरा छोटा भाई थोड़ा इंटेलिजेंट था, मगर मेरे में दोनों में से कुछ भी नहीं था, नहीं ताकत थी नहीं दिमाग था। तो मेरी माँ चिंता करती थी, हम गरीब थे, कि बेटा तेरा क्या हो गया, दिलीप तेरा क्या हो गया? बड़ा तो है, अपनी शक्ति से पैसा कमा लेगा मजदूरी करके, छोटा सरकारी नौकरी ले लेगा, मगर तेरे पास तो कुछ भी नहीं है, मुझे तेरी चिंता हो रही है। तो दिलीप भाई क्या बोलते थे? माँ चिंता मत करो, मैं तो राजा बनने वाला हूँ। तो देखो वो राजा बनने का उन्होंने विजुलाइजेशन करना बोलते बोलते कर दिया होगा। क्या हुआ? बड़े होने के बाद वो MP बने, 3 बार MP की इलेक्शन जीते, लोकसभा में गए, उसके बाद फिर गुजरात की मिनिस्ट्री में आए और मिनिस्टर भी बने। दोस्तों ये सब बचपन में किया हुआ विजुलाइजेशन था दोस्तों, उनके मुंह से सुना हुआ मैंने। तो कहने का मतलब ये है कि बचपन में हम जो भी विजुलाइजेशन करते हैं ना, वो हमारे जीवन में इफेक्ट करता है। आप अपने बच्चे को अच्छी कोई गिफ्ट देना चाहते हो तो आईफोन की जरूरत नहीं है, उसको डिज्नीलैंड लेके जाने की जरूरत नहीं है। उसके अंदर 5 इंपॉर्टेंट मैसेज आपको इंस्टॉल करना है, जो परमानेंटली इंस्टॉल हो जाएगा और आप उनके जीवन को बहुत उज्जवल बना देंगे। क्या क्या करना है? पहले ये बताना है कि दुनिया बहुत अच्छी है बेटे, दुनिया खराब नहीं है। ज़्यादातर माँ बाप ये बोलते हैं दुनिया बहुत खराब है, ये कभी भी उनको मत सिखाना कि दुनिया खराब है। दूसरा सिखाना है कि हमारा फैमिली बहुत अच्छा है, कभी फैमिली में किसी मेंबर की बुराई नहीं करने का, ये उसके अंदर नहीं जाना चाहिए। फैमिली को साथ लेके हमें जीना है, साथ लेके आगे बढ़ना है दोस्तों। तो हमारी फैमिली बहुत अच्छी है, दूसरा मैसेज उसके अंदर आपको इंस्टॉल करना है। तीसरा ये कहना है
कि तू बड़ा होकर बहुत बड़ा काम करने वाला है, तेरे अंदर वो शक्ति है। इसको बार बार कहना है, यस माय सन और माय डॉटर यू कैन डू इट, ये उसके अंदर इंस्टॉल करना है आपको, और उनके अंदर एक बिलीफ डेवलप करनी है कि यस वो करेगा, वो करेगा, ऐसा बिलीफ डेवलप करनी है दोस्तों। पांचवा, तू बहुत अच्छा इंसान है, यू आर ओके। मेरा एक टीए का प्रोग्राम है, आपने देखा होगा, ट्रांजैक्शनल एनालिसिस। उसमें मैं हमेशा कहता हूं कि बच्चे के अंदर बचपन में मान्यता बन जाती है कि आई एम ओके और नॉट ओके, मैं अच्छा हूं कि बुरा हूं। अगर उसके अंदर यह मान्यता चली गई नहीं कि वो अच्छा नहीं है, तो जिंदगी में कुछ नहीं कर पाएगा। इस बच्चे को अंदर यह डालना है कि यू आर ओके, तेरे अंदर हर चीज की काबिलियत है, तू बहुत बड़ा बनने वाला है और तू कर सकता है। देखिए दोस्तों, अगर आपने ये 5 चीजें उसके अंदर इंस्टॉल कर दी ना, तो आपका बच्चा बड़ा बनेगा, आपका नाम रोशन करेगा। शिवाजी महाराज ने, उनकी मम्मी ने उनको कैसा पाला था मालूम है? बचपन से उनको राजे कह के बुलाती थी। राजे यानी मराठी में राजा कहते हैं, राजे कहती थी। और जब लोरी सुनाते थे ना, तो बहादुरी की बातें किया करती थी। शिवाजी पालने में सोए सोए विजुलाइज करते थे योद्धा बनने के, एक बहादुर योद्धा बनने के। और देखिए उनका कैसा हुआ, इतिहास बना दिया उन्होंने। दोस्तों, आपको अपने बच्चे के लिए यही करना है। आपको भारत का भविष्य जानना है, कैसे पता चलेगा? भारत का भविष्य ऑलरेडी बन चुका है। कहाँ बन चुका है? अभी जितने भी स्टूडेंट है स्कूल कॉलेज में, उनके माइंड में। क्योंकि आज से 5, 10, 20 साल के बाद पूरे हिंदुस्तान को वो लोग चलाएंगे। कोई डॉक्टर बनेगा, कोई इंजीनियर बनेगा, कोई राजकारणी बनेगा, कोई फिल्म स्टार बनेगा, कोई बिजनेसमैन बनेगा, कोई उद्योगपति बनेगा। अभी जो स्कूल और कॉलेज में है, अगर उनके माइंड में अच्छे अच्छे पॉजिटिव पावरफुल पिक्चर पड़े हैं ना, जो विजुलाइज करके देते हैं, इंस्टॉल करते हैं हम, तो हिंदुस्तान का भविष्य बहुत अच्छा है। अगर उनके अंदर नेगेटिव चीजें पड़ी है ना, तो हिंदुस्तान का सत्यानाश हो जाएगा। तो आपको हिंदुस्तान को अच्छा करना है, तो ये जो स्टूडेंट है उनके माइंड में जो पिक्चर पड़े हैं उनको अच्छा बना के डालो, जो नेगेटिव पड़े तो उसको बदलो और उसके अंदर पॉजिटिव पिक्चर बना दो। देखिए भारत का भविष्य बदल जाएगा दोस्तों। चलिए दोस्तों, बहुत बातें हो गई, थोड़ी देर के बाद फिर मिलते हैं। पार्ट 4 यहाँ खत्म होता है, पार्ट 5 में मिलेंगे। ऑल द बेस्ट।